हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो आपकी वैकेंसी है 60,244, इसके लिए करंट अफेयर्स और कुछ सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ये वीडियो नंबर 8 है, इससे पहले 7 वीडियो आ चुकी हैं, तो प्लीज़ उन वीडियोज़ को भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। कहीं भी तैयारी कर रहे हैं लेकिन इन वीडियोज़ को देख के जाइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में कितने सौर पार्कों का निर्माण किया जाएगा? तो बुंदेलखंड क्षेत्र की बात हो रही है, कितने सौर पार्कों का निर्माण किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने डिसाइड किया है कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में 8 सौर पार्कों का निर्माण किया जाएगा। परियोजना का लक्ष्य है सौर ऊर्जा के माध्यम से 10,000 मेगावाट बिजली पैदा करना और 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को आकर्षित करना। सौर पार्क 5,000 हेक्टेयर भूमि बनाए जाएंगे और 20,000 से अधिक लोगों को इसमें रोजगार प्रदान किया जाएगा। इस पहल से उत्तर प्रदेश को अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी बनाने में और राज्य को लक्ष्य की दिशा में योगदान की मिलने की उम्मीद है। संस्कृत सीखने के लिए विकसित ऑनलाइन गेम ऐप का नाम क्या है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शास्त्रास्त्र नाम की ये ऐप है जिसमें संस्कृत सीख सकते हैं ऑनलाइन गेम के माध्यम से। ऐप को संस्कृत सीखने को मज़ेदार और सभी आयु वर्ग के लोगों को आकर्षित करने और बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, खासकर उन लोगों के लिए जो भाषा के लिए नए हैं। यह ऐप संस्कृत को एक भाषा के रूप में बढ़ावा देने और उसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के प्रयासों का एक हिस्सा है। तो ध्यान रखना है, इस ऐप में विभिन्न तरीके के गेम हैं जिनके माध्यम से संस्कृत सीखी जा सकती है। हाल ही में उत्तर प्रदेश एकल अभिभावक अधिकारियों को 2 वर्ष का चाइल्ड केयर लीव देने पर सहमत हुआ है। चाइल्ड केयर लीव प्राप्त करने के लिए एकल माता पिता के लिए बच्चों की आयु सीमा क्या रखी गई है? यानी कि चाइल्ड केयर लीव तो मिलेगा, अब ये कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए मिलेगा? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 18 वर्ष तक के बच्चों हैं जिनके और एकल पेरेंट्स हैं उनके लिए चाइल्ड केयर लीव की घोषणा की है। 2 वर्ष का चाइल्ड केयर लीव देने का प्रावधान रखा है और ये चाइल्ड केयर लीव 3 पार्ट में दिया जाएगा और उनको दिया जाएगा जो एकल पेरेंट्स हैं और साथ ही उनके बच्चे 18 वर्ष तक की उम्र के हैं, और ये पुरुष हो या महिला हो सभी के लिए है। उत्तर प्रदेश में मेगा टेक्सटाइल पार्क कहाँ पर विकसित किया जाएगा? तो ये पता होना चाहिए, मेगा टेक्सटाइल पार्क लखनऊ में विकसित किया जाएगा। 1,200 करोड़ रुपए का ये मतलब परियोजना है और मेगा टेक्सटाइल पार्क की पार्क जो है 100 एकड़ भूमि में विकसित किया जाएगा। इसमें 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलने का अवसर है और इस पार्क में तमाम अच्छे औषधियों के, फ्रूट्स के भी पौधे लगाए जाएंगे और भी सुविधाएं रखी जाएंगी। उत्तर प्रदेश सरकार को बस स्टॉप को बस पोर्ट के रूप में विकसित करना है। इन बस पोर्ट का विकास कैसे किया जाएगा? बस स्टॉप को बस पोर्ट के रूप में विकसित कर देंगे, इसमें तमाम सुविधाएं रखी जाएंगी जिस तरीके की कई बड़े बड़े जैसे कि आप देखते हैं एयरपोर्ट पर होती हैं, उसी आधार पर ये बस पोर्ट बनेंगे। एयरपोर्ट पर भी होती हैं सुविधाएं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, फूड कोर्ट होते हैं, पार्क क्षेत्र होता है और सभी सुविधाएं होती हैं। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने डिसाइड किया है बस स्टॉप को बस पोर्ट के रूप में विकसित करेंगे। तो ये कैसे विकसित किए जाएंगे? सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल के आधार पर किए जाएंगे, यानी कि प्राइवेट कंपनीज को दिए जाएंगे, उन वो इसको विकसित करेंगे। हो सकता है अंबानी जी की कंपनी को दे दिया जाए तो वो विकसित करें इनको। तो इसमें 5 बस पोर्ट रखे गए हैं, ये हैं लखनऊ का, वाराणसी का, गोरखपुर का, आगरा का और कानपुर का। ये भी आपको ध्यान रखना है और ये कितने हैं? 5 हैं, ये ध्यान रखना है। भारत में वन वर्ल्ड टीबी सम्मेलन का आयोजन किसने किया है? किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। भारत में वन वर्ल्ड टीबी सम्मेलन का आयोजन। लखनऊ में अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप लखनऊ में, तो ये किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस कार्यक्रम में देश भर से 2,000 से अधिक पुलिसकर्मियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि भारत के पुलिसकर्मियों के बीच खेल भावना और भाईचारे को बढ़ावा मिले। उत्तर प्रदेश गुणवत्ता संकल्प निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश गुणवत्ता संकल्प ये शुरू किया गया है लखनऊ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश गुणवत्ता संकल्प, तो ये शुरू किया गया है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को कंजर्वेशन इंश्योर टाइगर स्टैंडर्ड्स मान्यता प्रदान की गई? तो ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व को प्रदान की गई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या काफी बड़ी भी है, तो इस कारण इसको ये प्रदान की गई है। मान्यता की प्रक्रिया जो है विशेषज्ञों की एक स्वतंत्र टीम द्वारा रिजर्व के प्रबंधन, संचालन और संरक्षण प्रदानों को कठोर मूल्यांकन के आधार पर की जाती है। उत्तर प्रदेश की नई ओल्ड व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर सरकार द्वारा कितनी छूट प्रदान की जाएगी? तो ये 15 साल पुराने वाहनों को कोई स्क्रैप करता है तो उसको 50% की छूट प्रदान की जाएगी। उसके अतिरिक्त अगर 20 साल पुराने वाहन है उनको स्क्रैप करता है तो उसको 75% की छूट प्रदान की जाएगी। क्योंकि ये नियम है, किसी किसी वाहन का 15% का ही होता है उम्र सीमा, और किसी किसी की होती है 10 वर्ष की। तो इस तरीके से इतने वर्ष के बाद ये सब स्क्रैप करेंगे लोग, तो उनको खर्चा हुआ उसमें ये गवर्नमेंट इतनी इतनी छूट प्रदान करेगी। और ये 15 वर्ष या कुछ एक होता है लाइसेंस जितना, उसके बाद भी लोग अगर रिन्यू नहीं कराते हैं गवर्नमेंट से, उसके देखते हुए वाहन कितना प्रदूषण कर रहा है, क्या कर रहा है, तो उस पर कई मतलब दंडात्मक प्रक्रिया है, दंड भी लगता है, जुर्माना यानी कि फाइन भी, तो उसमें भी छूट देती है सरकार। देश का पहला और दुनिया का तीसरा सार्वजनिक रोपवे किस शहर में बनाया गया है? तो ये प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, यहीं पर बनाया गया है देश का पहला और दुनिया का तीसरा सार्वजनिक रजमार्ग भी इसको कहते हैं और रोपवे भी कहते हैं। तो इसको प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही इसकी आधारशिला भी रखी गई। निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर प्रदेश ने अपनी पहली अरोमा पार्क स्थापित की जाएगी? तो ये अरोमा पार्क ये इत्र से संबंधित है, तो ये कन्नौज में स्थापित की जाएगी। अरोमा पार्क बनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण है भारत के परफ्यूम उद्योग को चीन, बेल्जियम और अन्य देशों पर निर्भरता को खत्म करना। भारत के पहले एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट का नाम क्या है जिसे इसरो द्वारा लॉन्च किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 1 जनवरी को नए वर्ष वाले दिन लॉन्च किया गया था। इस पर हमने एक स्पेशल वीडियो भी किया था, सब जानकारी डिटेल में बताई थी, उसको नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। तो ये एक्सपोसोट किया गया है। दिसंबर 2023 में यूके सरकार ने नए बीबीसी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना? बीबीसी आप जानते होंगे कितना बड़ा चैनल है न्यूज़ का, काफ़ी अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्री भी करता है ये। तो इसमें भारतीय मतलब भारत में ही जन्मे या भारतीय मूल के डॉक्टर समीर शाह को किया गया। हाल ही में किस पारंपरिक नृत्य शैली को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया? तो ये गरबा को किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गरबा किस राज्य से संबंधित लोक नृत्य है, ध्यान रखना है, तो उसका भी आंसर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और आप सभी को पता होगा दुर्गा पूजा को भी इस मतलब शैली में या इस यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जो लिस्ट होती है उसमें शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहले भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये भारतीय कला या वास्तुकला डिजाइन द्विवार्षिक उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 के लिए कोलिंस डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया गया? तो यहाँ पर कोलिंस डिक्शनरी का शब्द पूछा है। 2023 ने जो नामित किया है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किया है। इसके अलावा 2023 में रिच शब्द को भी एक डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया गया। उस पर हमने स्पेशल वीडियो भी किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसमें डिटेल में बताया है कोई शब्द किस मतलब किन मापकों के आधार पर, किन मापदंडों के आधार पर जो है वर्ड ऑफ द ईयर बनता है। सारी चीज़ें उसमें डिटेल में डिस्कस की है। तो बताइएगा रिच किस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट डिक्शनरी है वो भी। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या रहा? तो ये 7वें स्थान पे था भारत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 के फाइनल में राजस्थान के खिलाफ कौन सी टीम विजयी रही? तो राजस्थान के खिलाफ जो टीम विजयी रही, राजस्थान को हराया जिस टीम ने या विजय हजारे ट्रॉफी को जिस टीम ने जीता वो टीम है हरियाणा। दिसंबर 2023 में लॉन्च की गई भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव का नाम क्या है? तो दिसंबर 2023 में केरल में ये लॉन्च की गई है सौर इलेक्ट्रिक ट्रेन, और का नाम है बाराकूडा। इसको हमने अपने वनडे वाले करंट अफेयर्स और आपका रिवीजन वाली में सब में बताया है, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम्स के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये था आज की वीडियो। आपको ये क्वेश्चंस कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। अभी एक क्वेश्चन है, इसका आंसर कीजिएगा। दिसंबर 2023 में मिजोरम के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली? आप सभी को पता होना चाहिए, अभी हाल ही में रिसेंटली 5 राज्यों में चुनाव हुए थे।
दिसंबर में ही उनका परिणाम आया था। दिसंबर में ही सभी राज्यों में मुख्यमंत्री पद ने की शपथ ले ली गई थी। पांचों राज्यों के मुख्यमंत्री आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो सबके नाम ध्यान रखने हैं। जैसे कि आपको पता है, राजस्थान में नए मुख्यमंत्री बन गए, मध्य प्रदेश में बन गए, छत्तीसगढ़ में बन गए, तेलंगाना में बन गए और मिजोरम में। तो आपको अगर पांचों राज्यों के पता है तो प्लीज़ पांचों राज्यों के लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इससे आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी, आपको भी कंठस्थ होंगी क्वेश्चंस। और ये मिजोरम वाले तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनका आंसर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो